राधे राधे दोस्तों। अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और आप भी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, 13,403 को यस, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके क्रमशः 40 रुपए, 83 रुपए और 68 रुपए काट लिए जाएं तो उनके पास 21:11:4 के अनुपात में धन राशि बचती है। बी और सी के मूल शेयरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बताना, जो बी और सी की जो राशि आएगी उसी का अंतर पूछा है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो यस है, यस में कितना काट रहा है 40 रुपए, तो यस माइनस हम 40 करेंगे तो प्राप्त कितना होगा 21। क्या हो जाएगा, इसको हम 21 यक्स मान लेंगे, अनुपात में दिया है। फिर बी वाले में कितना माइनस कर रहा है, ठीक है, बी हम माइनस करेंगे 83 रुपए तो प्राप्त कितना होगा 11 यक्स। सी वाले में हम माइनस करेंगे कितना 68 रुपए तो प्राप्त कितना होगा 4 यक्स। ये हमारा यस माइनस 40, यस माइनस 83 और सी माइनस 68। अब यहाँ पर हमको यस, बी और सी का मान निकाल लेना है। किसका, यस। तो यस बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस में उधर आएगा प्लस, तो 21 यक्स प्लस क्या हो जाएगा 40। बी बराबर आ जाएगा आपका ऐसे 11 यक्स प्लस 83। सी बराबर आ जाएगा 4 यक्स प्लस 68। अब जब इन तीनों के यहाँ पर क्या दिया है, 13,400 को यस, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया, यानी कि यस का मान, बी का मान, सी का मान आ गया है। अब इन्हीं तीनों क्या करना है, इसके इक्वल कर देना है। इन तीनों को जब कितना दिया है 13,403 रुपए, तो यहां लिख देंगे 21 यक्स प्लस 40, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, 11 यक्स प्लस 83, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, 4 यक्स प्लस 68 इक्वल टू 13,403 रुपए। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 11, 4, 21, 10, 31 में जोड़ेंगे 32, 32, 4, 36 यक्स प्लस इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 40 यहाँ है, 80 यहाँ है, 60, 60, 40 कितना हो जाएगा 100, 100 में 80 जोड़ेंगे 180, 180 में 8 जोड़ेंगे 88, 88 में 3, 191। क्या आ जाएगा 191 इक्वल टू 13,403। अब यहाँ लग देना 36 यक्स बराबर आ जाएगा 13,403 माइनस 191। अब 191 क्या करना है, इसमें घटा देना है, तो 36 यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2, इससे उधार लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, आगे क्या बचा 3, 1। अब इसको जब हम 36 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, हम पहले छोटी संख्या से काट लेते हैं। जैसे 4 से काटेंगे, 4 9 36, इसको काटेंगे, 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12 0, 4 3 12। अब ये कितने से कट जाएगा, अगर 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिरिक 27, कितना बचा 6, 9 छक 54, 9 7 63, कितना आ गया 367। यक्स का मान कितना आ गया 367। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, बी और सी के मूल शेयरों के बीच अंतर। बी का कितना दिया है, बी का यहाँ पर दिया है 11 यक्स प्लस 83 और सी का 4 यक्स प्लस 68। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें हम 11 से गुणा करा देंगे, 367 गुणे 11 प्लस 83, तो किसका आ जाएगा ये बी का, और ऐसे सी का निकालना है, तो यक्स का मान दिया 367 गुणे 4 प्लस 68। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ नीचे सॉल्व कर लेना है, गुणा करा दें कितना आ जाएगा 11 सते, हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 11 सते 77, 11 छाका 66, 66 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा 77, 11 छाका 66, 66, 4 कितना हो जाएगा 70, 70 3, 73 के 3, हासिल लगा 7। अब 11 3 33, 7 40, फिर यहाँ पर प्लस कितना जोड़ना है 83, इसको जोड़ देंगे, जैसे हम जोड़े कितना है 7 3 10, 8 3 11 1 12, और यहाँ पर आ जाएगा 1 4, कितना आ गया 4120। ये किसका आ गया है, बी का। किसका आया है, बी का।
अब हम निकाल देंगे सी का। सी का जैसे हम गुणा कराएंगे, इसमें 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ सी का आ जाएगा आपका 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 2 26, 4 3 12, 12 2 14, प्लस क्या करना है 68। अब इसको जोड़ देना है 8 8 16, 6 6 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, फिर 4 1 5 1। ये हमारा आ गया सी का। अब हमसे पूछा क्या है, बी और सी का अंतर पूछा है, तो हम अंतर निकाल देंगे। कितना आ जाएगा 4120 माइनस 1536। अब घटा देना है, 10 में से 6 जाएगा 4, यहां बचा क्या 1, इससे उधर 11, 11 में 3 गया 8, ठीक। यहां बचा 1, इससे उधार लेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 में 5 गया 5, 3 में से गया 2, कितना आ गया 2584 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया 2584, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, ए बिंदु एक्स से 9 AM पर निकलता है और बिंदु वाई पर 1 PM पर पहुंचता है। फिर क्या दिया बिंदु, क्या दिया बी बिंदु वाई से 9 AM पर निकलता है और बिंदु एक्स पर 3 PM पर पहुंचता है। वे किस समय पर मिलेंगे, क्या बताना है, समय बताना है। अब यहाँ दिया 9 पर निकलता है ये भी और 9 पर निकलता है ये भी, लेकिन ये कहां जाता है एक्स से, ए बिंदु एक्स से 9 AM पर निकलता है, लेकिन ये जो होता है बिंदु क्या होता है बी जो है वाई से निकलता है। यानी क्या हो रहा है, एक एक्स से निकल रहा है एक वाई से, तो ये इधर आ रहा है, ये इधर, एक दूसरे क्या है विपरीत है। जब एक दूसरे विपरीत होते हैं तो जो यहाँ पर समय निकलता है, अब ये कहाँ चल रहा है 9 बजे चल रहा है, 1 बजे क्या कर रहा है पहुंच रहा है, ठीक है। तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर 9 से कितना दिया है 1, तो समय हमारा जो इसमें बच जाएगा कितना समय आ जाएगा 4 घंटे लगेंगे। 9 4 कितना होता है 13। फिर उसके बाद दूसरा दिया है हमारा, ये हमारा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ बी का निकाल देंगे, बी कितना आ जाएगा, ये भी 9 बजे चल रहा है लेकिन ये पहुंच कब रहा है 3 बजे, कितना 3 PM पर। तो यहां से यहां तक जो समय निकल के आएगा कितना घंटा आ जाएगा, समय जो है कितना आ जाएगा 6 घंटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 घंटा। अब जब क्या हो समय क्या हो, यहाँ पर दिया है यहाँ 4 लग रहा है यहाँ 6, लेकिन एक ही दिन समय कितने पर चल रहे हैं 9 पर ये भी निकल रहा है और 9 पर ये ही निकल रहा है। तो इसके लिए जो अभिष्ट समय हमारा आता है, हमसे पूछा है वे किस समय पर मिलेंगे, जब वो दोबारा मिलेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद रखना है, समय बराबर आपको याद रखना है T1 इंटू T2 अपान में T1 प्लस T2, यही आपको याद रखना है। अब T1 हमारा ये समय पहला कितना है 4 घंटा, दूसरा 6 घंटा, तो यहाँ 4 गुणे 6 अपान में 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, अब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12/5। अब 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, बचे कितना 2/5। ये हमारा क्या गया घंटा, क्या गया 2 घंटा। और उसके हम मिनट में बदल देंगे तो 2 घंटा 2/5 गुणे 60, 5 से कटेंगे 5 एकम 5, 12 पंजे कितना आ जाएगा 2 घंटा 12 दूनी 24 मिनट, ठीक है। 2 घंटा 24 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि निकल कब रहे हैं 9 बजे। अब 2 घंटा 24 मिनट इसमें हम क्या करेंगे 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11:24। क्या कौन सा ऑप्शन है, जब यहाँ पहले दिया हमारा 9, अब कितने बजे मिले 2 घंटा बाद इसी के, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11:24। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक गोल खोल का आयतन सेमी क्यूब में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कितना होगा, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 10 सेमी और 12 सेमी। आंतरिक व्यास दिया है कितना, व्यास यानी डी बराबर होता है हमारा 10 सेमी दिया है, और दूसरा हमारा जो हम इसको मान लेंगे D2 बराबर 12 सेमी, ठीक है 10 सेमी। तो हम यहाँ त्रिज्या निकाल देंगे तो R1 बराबर हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 से हम क्या करते हैं
डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। दूसरी त्रिज्या क्या आ जाएगी यार, 2 बराबर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6। 2 से भाग कर दें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चाहे हम इसको मान लेना स्मॉल आर, इसको हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारे स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो हमारा जो आयतन होता है गोले का, जब हम आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई। अगर यहाँ पर आंतरिक और बाहरी नहीं दिया होता तो हम आर क्यूब कर देते, लेकिन यहाँ आंतरिक भी दिया और बाहरी। तो इसमें जो आयतन आता है ये क्या आता है, बाहरी जो है त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्या होता है, क्यूब होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, ये क्यूब होता है यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 4/3 पाई का मान रख देना है 22/7। आर का मान यहाँ रख देना कितना है, 6। 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो 4/3 22/7। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छक 36, छक्का 216 माइनस 125। अब कितना आ जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 गुणे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे उधार लेंगे 11, 11 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, 9। 1 1 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब इसको काट देंगे, 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, 7 तरीके का कितना आ गया, 13। अब इसको हम गुणा करा देंगे, 22 चौक 88 गुणे 13 अपान में क्या आ जाएगा, 3। अब इसको हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। 13 से गुणा करेंगे जब, तो क्या 13 8 104 की हमारी क्या आ जाएगी, 4, हासिल लागत 10। फिर 13 से करेंगे, 13 8 104, 104 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 114 अपान में 3। अब 3 से इसमें भाग दे देना। अब कितनी बार जाएगा, 3 3 का 9, 2 बचा, 3 3 का 9, 2 बचा, 3 8 24। ठीक है, फिर 3 1 कम 3, 3 3 का 9, पॉइंट कितना आ जाएगा, 381.3। यही आ जाएगा आपका क्या, आयतन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक पंसारी ने अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित किया और उन्हें X% की छूट पर बेचा। यदि उसे 35% लाभ हुआ तो X का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, X का मान बताना है। यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य से क्या कर रहा है, तो हम मान लेंगे जो क्रय मूल्य है वो हमारा 100 रुपए है, और जो अंकित मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पर क्या पूछा है, X% की छूट पर बेचा यदि उसे 35% का लाभ हुआ। अब यहाँ क्रय मूल्य दिया है तो हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा था और 35% लाभ, 135/100, 20 कट गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 135 रुपए। अब आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है अंकित मूल्य पर छूट। तो हमको यही X का मान बताना है, जो छूट है निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम विक्रय मूल्य दिया है कितना, 135 इक्वल टू अंकित मूल्य दिया है 150 गुणे छूट कितना मान लेंगे, 100 माइनस 1 अपान में 100। अब जो कटे काट देना, यहाँ 50 3 कितना हो जाएगा, 150, 50 2 100, इसको गुणे इधर कराएंगे, 2 पंजे 10, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2 270, 3 से कराएंगे 300 माइनस 3 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 300 में 270 घटाए कितना आ जाएगा, 30। किस में आएगा, माइनस में, इक्वल टू -3 है, माइनस माइनस पड़े 3 कम 3, 3 दाम 30। तो X बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10%। यही क्या आ जाएगी, आपकी छूट आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजक में X का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, X का मान, व्यंजक क्या दिया है, यहाँ कोई व्यंजक दिया है, ठीक है, इसमें आपको X का मान बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यहाँ आपको एक चीज देखना है, क्या चीज, यहाँ पर क्या दिया है इसी आपको पद में लिखना है। हम इसको यहाँ पर दिया है
तो हम इसको किस पद में लिख सकते हैं? अगर यहाँ पर देखेंगे, इसको हम डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 0.7। तो यहाँ पर यक्स जो यहाँ पर 0.7 की पावर क्या है? यक्स प्लस 2। तो हमको सारा किस में लाना है? 7 में लाना है। उसका आधार क्या होना चाहिए, यानी कि जो बेस है क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 49 को। ये हमारे 0 पॉइंट किसका? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0.7 के जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 4 है, 4 से उसमें क्या होगा? गुणा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4, फिर इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 का क्या होता है? क्यूब होता है। तो 0.7 का क्या कर देंगे? क्यूब गुणे 4, फिर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ये कितने का होता है? 7 का क्या होगा? पावर 4 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 0.7 की पावर क्या आ जाएगा? 4, और इंटू क्या है? 4 है। इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे हम 10 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 0.7। इसी की पावर क्या दिया है? x प्लस 2। अब इसी को क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ 0.7 की पावर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 गुणे 0.7 की पावर कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। 0.7 की पावर 16 इक्वल टू 0.7 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पर आधार हमारा क्या है, यानी जो बेस है सब में सेम है, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.7 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको बोर्ड मास का नियम एक दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर दिया 0. क्या है? 7 पावर 16 है, और यहाँ है 12, यहाँ 8। अगर हम यहाँ 16 काटेंगे तो यहाँ से 12 कट जाएगा, बचे कितना? 4 बचेगा पावर। अब इसमें भी हम 4 से काट दें तो यहाँ कितना बचेगा? 4, यानी कि 0.7 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इन सब मिलाकर 4 आ जाएगा, इक्वल टू 0.7 की पावर दिया है कितना? x प्लस 2। इसको x से लिख देना है, x प्लस 2। अब जब हमारा क्या होता है? आधार सेम होता है, तो हमारी जो घात होती है क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम 4 बराबर लिख सकते हैं x प्लस 2। ये उधर आएगा, 4 माइनस 2 बराबर x, 4 में 2 गया 2, तो x बराबर क्या आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए।